अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सूबा सिंध की पुलिस डाकुओं की निगरानी और उनसे मुकाबले के लिए ड्रोन्स की खरीदारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ज़मीन की बजाय फ़ज़ा से डाकुओं का मुकाबला करने का क्यों सोच रही है। और एक सवाल ये भी है कि क्या कच्चे के जंगलात में ये ड्रोन्स कारगर भी साबित होंगे या नहीं। सिंध पुलिस की तरफ से लिखे गए एक लेटर के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के असला साज इदारे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40 सर्वेलेंस ड्रोन्स जिनका नाम मैट्रिक्स 300 नाइट विजन है और 30 अबाबिल 5 ड्रोन्स की खरीदारी के लिए राब्ता किया है। एसएसपी घोटकी तनवीर तेनियो ने इस बात की तस्दीक की है कि उनका महकमा ये खरीदारी कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके ज़िले में यानी घोटकी में इन ड्रोन्स की तजर्बाती परवाज का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। घोटकी के इलाके रवानती के कच्चे में गुज़िश्ता माह डाकुओं के हमले में एक डीएसपी और 2 एसएचओ समेत 5 एहलकार शहीद हो गए थे, जबकि इससे कबल कश्मीर और शिकारपुर में भी गुज़िश्ता 2 बरसों में इसी नौइयत के डाकुओं के हमलों में 20 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। ये घोटकी वाला जो वाक़या हुआ था, इस पर मैंने ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एसएसपी तनवीर ने बताया कि घोटकी वाला जो हमला था उसके बाद वज़ीर आला सिंध और आईजी पुलिस की सरबराही में एक आला सतह का इजलास और मुशावरत के बाद डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों और इनकी निगरानी के रवायती अंदाज में जिद्दत लाने का फैसला किया गया। कच्चे के इलाके में दरिया सिंध के अंदर जजीरे बने हुए हैं, इसके अलावा पानी के तालाब और झीलें भी हैं। इस इलाके की ये जोग्राफियाई सूरत हाल डाकुओं के हक में जाती है। इसी वजह से माजी करीब में बेशतर कार्रवाइयों में पुलिस की शहादतें हुई हैं और पुलिस को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। दरिया सिंध के दोनों अतराफ में कच्चे के इस इलाके में महकमा जंगलात की लाखों एकड़ जमीन मौजूद है, जिसमें इस महकमे के मुताबिक वसी रकबे पर डाकुओं का कब्जा है। कच्चे का ये इलाका साल के ज्यादातर अरसा तो खुश्क रहता है, लेकिन सैलाबी मौसम में ये पानी से भर जाता है और यहाँ की जमीन दरियाई मादनियात की मौजूदगी की वजह से बहुत ज्यादा जरखेज तस्वुर की जाती है। सिंध के महकमा आफात के अंदाजों के मुताबिक इस इलाके में तकरीबन 10 लाख के करीब आबादी है, जिसकी ज्यादातर तादाद जो है वो मवेशी पालती है और ज़राअत से वाबस्ता है। दरिया सिंध का ये कच्चे का इलाका जनूबी पंजाब से शुरू होता है और ये जनूबी सिंध से आगे वस्ती सिंध तक फैला हुआ है। कश्मीर, घोटकी, शिकारपुर और जैकबाबाद ये सिंध के वो अजला हैं जहाँ पर डाकू ज्यादा सरगर्म हैं और इन अजला में शदीद कबायली तनाज़ात भी पाए जाते हैं। हुकूमत सिंध ने इस साल एक हुक्मनामा जारी करके सिंध में 275 डाकुओं और दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमान के सर की कीमत मुकर्रर की, जिन पर मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है। इनमें हर डाकू या क्रिमिनल के सर पर 5 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया है। इन डाकू में ज्यादातर का ताल्लुक तो शिकारपुर जिला से है और महकमा पुलिस के मुताबिक शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले मतलूब डाकुओं की तादाद 146 है, यानी 146। दूसरे नंबर पर कश्मीर है जहां 64 क्रिमिनल्स हैं और तीसरे नंबर पर घोटकी है जहां 33 इंतहाई मतलूब डाकू हैं। सिंधी टीवी चैनल केटीएन से वाबस्ता सहाफ़ी जान मोहम्मद माहर के मुताबिक पुलिस ऑपरेशंस के दौरान साथियों की हलाकत, गैर मौसर असले और बख्तरबंद में भी गोलियां लगने की वजह से पुलिस एहलकार खौफजदा हैं, इसीलिए वो ज़मीनी लड़ाई से घबराते हैं। जान मोहम्मद खुद कच्चे के इलाके में जाकर बहुत से डाकुओं के इंटरव्यूज भी कर चुके हैं। वो बताते हैं कि डाकुओं का मॉडस ऑपरेंडी किस किस्म का है। ये डाकू किसी एक गांव में नहीं रहते, बल्कि इनका एक घर अगर एक जगह है तो दूसरा दूसरी जगह। इन क्रिमिनल ग्रुप्स ने अपने इलाके डिवाइड कर रखे हैं और ये ग्रुप एक दूसरे से अलग थलग ऑपरेट करते हैं। इसी वजह से इनमें आपस में इख्तलाफात भी हो जाते हैं, कशीदगी भी हो जाती है। लेकिन जब भी कभी पुलिस इन इलाकों में कोई बड़ा ऑपरेशन करती है तो ये सारे गैंग्स, ये सारे क्रिमिनल ग्रुप्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे से इत्तेहाद कर लेते हैं, ये यकजा हो जाते हैं। अब अगर ड्रोन्स की बात करें तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानब से पहले अबाबील के नाम से सर्वेलेंस ड्रोन्स बनाए गए थे, लेकिन अब इन्हें जंगी मुकासद के लिए मुसल्ला भी कर दिया गया है। यानी ये एक ऐसा ड्रोन है जिससे आप सर्वेलेंस भी कर सकते हैं और इससे अटैक भी किया जा सकता है। यह मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन्स को मुकामी अफराद ने अबाबील का नाम दिया था। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्रोन्स के शोबे के जो सरबराह हैं रियाज अहमद साहब, उनका कहना है कि अबाबील सीरीज के ये ड्रोन्स मकामी तौर पर तैयार किए गए हैं और ये तमाम ड्रोन्स दिन और रात के ऑपरेशंस की सलाहियत रखते हैं। यानी आप इनको दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रात के वक्त भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन पे ऐसे कैमराज लगे हैं जिनमें नाइट विजन कैपेबिलिटी है। उन्होंने बताया कि अबाबील सीरीज का जो अबाबील 5 ड्रोन है, इसमें वजन उठाने की गुंजाइश 5 किलो है और अगर वेपन्स की बात करें तो इसमें 2 मार्टर गोले लोड किए जाते हैं, एक मार्टर 61 mm का और दूसरा 81 mm का।
ये ड्रोन 30 किलोमीटर की रेंज में काम कर सकता है और इसकी रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा है। ये ड्रोन तकरीबन 1.5 घंटे तक फजा में मौजूद रह सकता है। अबाबिल 5 किसी भी जगह से वर्टिकल टेक ऑफ या वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। रियाज अहमद ने बताया कि इन ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। पहले में एक पोर्टेबल यूनिट है जो कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं। दूसरा डेवल कंट्रोल यूनिट है जिसमें 2 ऑपरेटर्स होते हैं। एक ऑपरेटर ड्रोन को नक्शे की मदद से उड़ाता है जबकि दूसरा ऑपरेटर फायरिंग कैमरा कंट्रोल करता है। तीसरा ऑप्शन सिंगल यूजर के लिए है जिसमें डबल स्क्रीन है। इसमें एक पर कैमरे की फीड है जबकि दूसरे में नक्शे से रहनुमाई की सलाहियत है और इसमें हिफाजती ऑप्शन भी मौजूद हैं। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पहली बार ड्रोन से हमले किए गए और पाकिस्तान में भी ऐसे मुतअद्दिद हमले देखे गए। मगर क्या दुनिया के दूसरे इलाकों में, दूसरे मुल्कों में भी पुलिस ये जंगी ड्रोन इस्तेमाल करती है? ड्रोन्स के इस्तेमाल की एक एक्सपर्ट नेहा अंसारी का कहना है कि दुनिया भर में कानून नाफज करने वाले अदारे ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका ज्यादातर इस्तेमाल निगरानी के लिए होता है। जैसे कि कोई बड़ा अवामी मुजाहरा हो रहा हो या कोई झड़पें हो रही हो मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान, तो इस तरह की सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए, उसकी सर्वेलेंस करने के लिए सर्वेलेंस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर समटाइम्स पुलिस क्रिमिनल्स का ताकुब करने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये इस्तेमाल ज्यादातर सर्वेलेंस के लिए, निगरानी के लिए ही होता है। किसी पर अटैक नहीं किया जाता, किसी पर हमला नहीं किया जाता। नेहा अंसारी का कहना था कि अमेरिकी पुलिस ने लड़ाका ड्रोन्स का इस्तेमाल करिए, यानी ऐसे ड्रोन्स जो वेपन्स भी फायर कर सकते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए एक पिटीशन दायर कर रखी है जिसे सैन फ्रांसिस्को या डेलस की रियासतें और शहर में जहां पुलिस चाह रही है वहां लड़ाई में भी वो चाहती है कि ड्रोन्स का और रोबोट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अभी तक वहां की पुलिस को वेपनाइज्ड ड्रोन यानी ऐसे ड्रोन्स जिनके ऊपर वेपन्स लगे हों उनके इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली। पाकिस्तान में ड्रोन्स के इस्तेमाल के बारे में जो कवानीन है अगर उनकी बात करें तो हमारे कानूनी शहादत की शिक 164 के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट मुसल्ला ड्रोन्स के इस्तेमाल की पाकिस्तान में कोई कानून साजी अभी तक मौजूद नहीं है। इस हवाले से सिंध के साबिक एडवोकेट जनरल जमीर घमरो कहते हैं कि पुलिस निगरानी के लिए या सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन सस्पेक्ट्स को या क्रिमिनल्स को क्या ये पुलिस हदफ बना सकती है या नहीं, इस हवाले से रेगुलेशंस बनाना पड़ेंगी, कवानीन बनाने पड़ेंगे ताकि उन हदूदो कयूद का तयन किया जा सके कि किन हालात में पुलिस मुसल्ला ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकती है। उनका कहना था कि पुलिस को 2 सूरतों में किसी पर फायर करने की इजाज़त होती है। एक तो अपने दिफा में यानी उन पर कोई हमला कर दे, और दूसरा शहरियों के दिफा में यानी किसी शहरी को किसी शख्स से या किसी ग्रुप से कोई खतरा हो। अदरवाइज पुलिस किसी पर भी फायर नहीं कर सकती, बल्कि पुलिस का काम यह होता है कि मुल्ज़म को अरेस्ट करे और उसको अदालत में पेश करे। अब सिंध पुलिस का कच्चे के इलाके के हवाले से क्या प्लान है? क्या वो सिर्फ ड्रोन्स को सर्वेलेंस के लिए वहां इस्तेमाल करेगी या वेपनाइज ड्रोन का इस्तेमाल भी करेगी, यानी उनसे क्रिमिनल्स के ऊपर फायर भी करेगी? ये एक बड़ा पेचीदा अमल होगा और बड़ा मुश्किल काम होगा। अगर सिंध पुलिस को ये इजाज़त दे भी दी जाए कि वो कच्चे के इलाके में डाकुओं पर फायरिंग कर सकती है, ड्रोन्स के जरिए से उनको निशाना बना सकती है, तो वहां पर बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि उस इलाके में खवातीन और बच्चे भी हैं और दूसरे मासूम लोग भी। तहम इस हवाले से SSP घोटकी तनवीर का कहना है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल मकामी और छोटी सतह पर किया जाएगा, यानी ऐसी जगहों पर जहां उन्हें पता हो कि यहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल्स हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इसके लिए किसी कानून साजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहना है कि वहां पर पुलिस के ऑपरेशन में सर्वेलेंस ड्रोन्स भी होंगे और लड़ाका ड्रोन्स भी, और इन ड्रोन्स के कैमरों से ली जाने वाली तस्वीर इतनी वाज़ेह हैं कि 2 किलोमीटर के फासले से भी मर्द और औरत में और बच्चे और बड़े में तफरीक की जा सकती है। ड्रोन्स की एक्सपर्ट नेहा अंसारी कहती हैं कि ड्रोन्स के इस्तेमाल की खिलाकियात वही हैं जो जंगी कवानीन की हैं, यानी जब किसी ताकत या जबर का इस्तेमाल हो और जितना दुश्मन आपको नुकसान करता है तो उसी के हिसाब से आप दुश्मन का नुकसान करें। और सबसे अहम बात यह कि आप कोई भी ऑपरेशन करें उसमें बेगुनाह लोगों और आम शहरियों का जानी या माली नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि ड्रोन्स ने कानून नाफज करने वाले इदारों की सलाहियत में इजाफा किया है। जब पुलिस किसी का पीछा कर रही होती है या मुल्ज़मान की निगरानी कर रही होती है तो इसमें ड्रोन्स कम वक्त में ज्यादा सर्वेलेंस, ज्यादा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने का एक बड़े टूल के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन वो कहती हैं कि हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी मुस्बत और मनफी दोनों तरह के पहलू हैं। लिहाजा मुस्बत इस्तेमाल के लिए शफाफियत चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अवाम को ये मालूम होना चाहिए कि मुकामी इदारे हों या वफाकी कितने ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, किसके खिलाफ हो रहे हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है?
नीचे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।